नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। बृहस्पति देवता अपनी राशि को परिवर्तित करके 1 मई 2024 को वृष राशि में चले जाएंगे और यह जो ग्रहीय स्थिति का परिवर्तन है यह काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि बृहस्पति देवता पूरे 1 वर्ष के लिए अपनी किसी राशि में प्रवेश होने के बाद अपना गोचर करने का काम करते हैं। तो 1 वर्ष की अवधि तक यह किसी राशि में स्थित होकर के हर राशि को अपने अपने स्थिति के वश महत्वपूर्ण प्रभाव देने का काम करते हैं और यह प्रभाव दीर्घकालिक और लंबा होता है। चूँकि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति देवता, तो इनका प्रभाव काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए 2024 1 मई के बाद जो ग्रह की परिवर्तन होने जा रहा है इसका क्या लाभ होगा और वर्तमान में जो बृहस्पति देवता का गोचर चल रहा है उससे किस प्रकार अलग होगा, किस प्रकार से अनुकूल होने का काम करेगा। इन सारी बातों की जानकारी करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने का काम करिए ताकि आपको आपकी राशि से संबंधित अपडेट हमेशा मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पति देवता समस्त अच्छे भावों के कारक हैं। यह विद्या के कारक हैं, यह भाग्य के कारक हैं, यह प्रेम के कारक हैं, यह संतान के कारक हैं, यह अनसर्टेन गेन्स के कारक हैं। भाग्य के वश जो भी चीज़ व्यक्ति को मिलता है कहीं न कहीं उसमें बृहस्पति का रोल होता है। व्यक्ति के जीवन में जो भी सौभाग्य, जो भी मंगल कार्य होते हैं उसमें कहीं न कहीं बृहस्पति का रोल होता है। तो बृहस्पति देवता जितने भी धन धान्य से संपन्न व्यक्ति हैं उनके जीवन में, भाग्य से संपन्न व्यक्ति हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करने का काम करते हैं। तो बृहस्पति देवता आपके अष्टम भाव में इस समय गोचर करने का काम कर रहे हैं। अष्टम भाव एक बहुत ही वर्स्ट हाउस होता है। अष्टम भाव टेंशन डिप्रेशन का होता है। अष्टम भाव सबसे वर्स्ट हाउस माना जाता है और उस वर्स्ट हाउस में बृहस्पति देवता आपके गोचर कर रहे हैं। अष्टम हाउस में गोचर करते हुए कहीं ना कहीं आपको आपके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अवश्य ही ये आपके लिए पीड़ादायक अवश्य होंगे, किंतु शीघ्र ही यह अपना परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में जाने का काम करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं इस समय जो स्थिति चल रही है यह परिवर्तन की स्थिति है। आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन इस अवधि में आपको देखने को मिलेगा। जीवन में होने वाला जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस भाव का सूचक ही अष्टम भाव। यह अष्टम भाव पैतृक संपत्तियों का भाव है, आपके पिता के द्वारा जो मिलने वाला प्रॉपर्टी है उसका भाव है, आपके इंश्योरेंस से प्राप्त होने वाला जो लाभ है उसका भाव है। कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एक ऐसी कुछ घटना, दुर्घटना को सामने लाने का कार्य करता है जिससे कि आप को मानसिक रूप से पीड़ा और शारीरिक रूप से कष्ट अवश्य झेलने को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव में गुरु देवता का होना यह काफ़ी वर्स्ट माना जाता है, किंतु ये 1 मई 2024 के बाद गुरु देवता भाग्य स्थान में आकर के आपके लिए काफ़ी शुभ फल प्रदाता हो जाएंगे। भाग्य स्थान में आपके जो सप्तम स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में चले जाएंगे, अर्थात आपका जो दाम्पत्य जीवन इस समय प्रभावित हो रहा है, आपका जो व्यापार प्रभावित हो रहा है, तमाम मुश्किलात के बाद भी आप अपने व्यापार को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पा रहे हैं जहां तक आपको जाना चाहिए। तो ये सारी स्थितियां 1 मई 2024 के बाद बदल करके और एक नया जीवन आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से खड़ा होने वाला है। यदि जो विवाहित जोड़े हैं उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके पत्नी के स्वास्थ्य में, अथवा हो सकता है किसी भी प्रकार के रिश्ते में कोई अनबन, कोई भी दिक्कतें पैदा हो रही हों, तो वो भी 1 मई 2024 के बाद बदल जाएंगी। कोई पार्टनरशिप में आप कार्य करते हैं तो पार्टनर से आपको धोखा मिल रहा हो, अथवा कोई भी कार्य ऐसा आपने पार्टनरशिप में कर रखा है और उसमें आपको अपने पार्टनर से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो 1 मई 2024 के बाद ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी और आपको पार्टनरशिप के कार्य से आपके लिए लाभप्रद होने का काम करेगा। अष्टम भाव आपके स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है।
अष्टम भाव सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करता है, उसके पश्चात यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कार्य करता है। दोनों ही प्रकार का स्वास्थ्य आपका कहीं न कहीं गुरु देवता के द्वारा इस समय प्रभावित हो रहा है। किंतु जब गुरु देवता 1 मई 2024 के बाद यह आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे तो इनका दृष्टि आपके स्वास्थ्य स्थान पर जाएगा, और जब आपके स्वास्थ्य स्थान पर यह दृष्टिपात करेंगे तो आपके स्वास्थ्य स्थान पर दृष्टिपात करके आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से एक सबल और जीवनी शक्ति से युक्त व्यक्ति बनाने का काम करेंगे। आपका स्वास्थ्य दीर्घायुष्य को प्राप्त होगा और जीवन में आप ऐसा पाएंगे कि शारीरिक, मानसिक, कायिक और हर प्रकार से आप अपने को संबल युक्त प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। तो यह आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास भी अच्छा देखने को मिलेगा। आपके अभिरुचि जो है धर्म कर्म में बढ़ेगी, आध्यात्म की तरफ आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और आपका चारित्रिक उन्नति भी इस समय देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति देवता एक धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रह हैं और इनकी जो दृष्टि है आपके लग्न पर जाकर के आपके जीवन में एक नया धर्म और आध्यात्म के प्रति रुझान को बढ़ाने का काम करेगा। आपको स्वास्थ्य का संबल देगा, आपके अंदर जीवनी शक्ति का प्रसार करने का काम करेगा। इसके साथ ही साथ गुरु देवता अपनी दृष्टि तृतीय स्थान पर देंगे। तृतीय स्थान पर गुरु देवता अपनी दृष्टि दे करके आपको परिश्रम से जो मिलने वाला आपका फल है, यह आपके परिश्रम से मिलने वाले फल में अभिवृद्धि करने का काम करेंगे। अभी तक ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे कि आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आप श्रम और संघर्ष तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, किंतु उसके एवज में आपको जो परिणाम मिल रहा है वो बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही अल्प होता है। किंतु जब यह स्थितियाँ आपके लिए 1 मई 2024 के बाद निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होगी और आप जो भी परिश्रम करेंगे उस परिश्रम से प्राप्त होने वाला फल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला होगा। तो तृतीय स्थान पर यह जो गुरु देवता दृष्टिपात करेंगे, यह आपके जीवन में आपके साहस को बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। आपको छोटों भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में आने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य हैं, जिससे कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो वो भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, अच्छी अच्छी निविदाओं में आप अपना हाथ डाल सकते हैं, उसे आपको कमीशन के द्वारा बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने का काम करेगा। जो लोग कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं उनके लिए भी यह अच्छा स्थिति आने का काम कर रहा है 1 मई 2024 के बाद। इसके साथ ही साथ गुरु देवता की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी। पंचम स्थान प्रारब्ध का भाव है, तो जो प्रारब्ध में आपके लिए ईश्वर ने, विधाता ने लिख रखा है, वो सारी चीज़ें इस समय गुरु देवता भाग्य स्थान में होते हुए और पंचम स्थान पर दृष्टिपात करते हुए आपको लाने का काम करेंगे। कमीशन बेस्ड कार्यों से आपको लाभ होगा, आपकी बिजनेस में सफलता मिलने का काम करेगा, आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में आपको नया ऊंचाई प्राप्त होने का काम करेगा। कुल मिलाकर के भाग्य का पूर्ण सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से 1 मई 2024 के बाद गुरु देवता आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। आपके जीवन में बदलाव की घड़ी नज़दीक है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।